दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। यह कब शुरू होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जागने के क्या फ़ायदे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जाकर आप क्या काम कर सकते हैं और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। इन सभी बातों पर हम एक एक करके प्रकाश डालेंगे और सबका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। यानी कि अगर आपके यहाँ पर सूर्योदय 7 बजे होता है तो उससे 1.5 घंटा कम कर लो, तब होता है अपना ब्रह्म मुहूर्त का समय। और अगर 6 बजे होता है तो इसका मतलब 1.5 घंटा कम कर लो। समझ गए इस बात को? यह समय ध्यान, योग और प्रार्थना जैसी आध्यात्मिक चीज़ों के लिए बहुत शुभ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त का जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द ब्रह्मा से आया है, जिसका अर्थ होता है निर्माता, और मुहूर्त का अर्थ होता है समय। यानी कि ऐसा समय जब ब्रह्मा जी और उनका एक शुभ समय हो, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यानी कि एक अच्छा समय जिसमें आप सारी चीज़ें ध्यान वगैरह कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन का यह वह समय होता है जब आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति सबसे अधिक हम अपना शरीर को ग्रहण करवा सकते हैं, या इस आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा समय होता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के आखिर क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो आपका मूड सही रहेगा, आप में पूरे दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी, आप अच्छे से रह पाएंगे, मन को शांति मिलेगी, आपको अच्छा विश्राम मिलेगा, आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी, मानसिक स्पष्टता मिलेगी आपको, आपका फोकस रहेगा हर काम में और काम में मन लगेगा, और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, भगवान के प्रति और इस प्रकृति के प्रति आपका जुड़ाव होगा, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन में आपका सुधार होगा। और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें जागने की रुचि भी रखते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक रात पहले जल्दी सो जाइए, जल्दी सोने की आदत डालें। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का अलार्म सेट करें, रोज़ कोशिश करें थोड़ा थोड़ा उठने की, और सुनिश्चित कर लें कि आपका जो शयन कक्ष है उसमें अंधेरा हो, शांत हो और थोड़ा ठंडा हो, तब आपको अच्छी गहरी नींद आएगी। आपकी अगर नींद पूरी हो गई तो आपकी नींद जल्दी उड़ जाएगी। और अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनटों के ध्यान और योग से करनी चाहिए। जल्दी उठने की आदत डालने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन लाभ इसके बहुत सारे हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने में समस्या आ रही है आपको और आप नहीं जाग पा रहे हैं, तो आप थोड़ी कोशिश करें कि थोड़ा 1-2 घंटे पहले सोने की कोशिश करें, आपको धीरे धीरे नींद आने लग जाएगी, आपको जल्दी इसका लाभ होना शुरू हो जाएगा। मैं थोड़ा वो कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें आपको ये जानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदे जान लिए आपने और क्या क्या कर सकते हैं, वो आप इस वीडियो में जानेंगे हम। सबसे पहले आप उठकर ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं और भगवान के प्रति प्रार्थना कर सकते हैं। कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ, जिस भी ग्रंथ में आप विश्वास करते हैं, वो पढ़ सकते हैं। और प्रकृति के अंदर आप समय बिता सकते हैं, क्योंकि उस समय प्रकृति बड़ी ही शांत होती है। और ध्यान कर सकते हैं आप, और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इस समय आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस समय पढ़ा हुआ आपको अच्छा याद रहेगा। और इस समय आप एक चुपचाप जगह पर बैठ जाइए, बस आपको हो हल्ला नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप गीत संगीत चला दो फुल आवाज़ में और दूसरों को परेशान करो, ऐसा नहीं करना है। आपको शांत होकर बैठ जाना है इस समय में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी गतिविधि ढूंढो जो आपके आंतरिक मन से जुड़ी हो, जिसको करने में आपको शांति मिले और अच्छा अनुभव हो, आपको खुशी हो, तो आप ये चीज़ उस समय में कर सकते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त के जागने के कुछ वैज्ञानिक लाभ बता रहा हूँ आपको, बाकी आप विश्वास नहीं करोगे कि आखिर में ये लाभ बता कहाँ से रहे हैं। तो वैज्ञानिक लाभ क्या है कि इस दौरान शरीर का जो प्राकृतिक मेलाटोनिन स्तर है वो उच्चतम होता है, और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में यह बहुत मदद करता है। आपको बेस्ट नींद आएगी। इस समय क्या होता है कि आप अधिक सतर्क रहते हैं, आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स रहती है और पूरी ध्यान करने के लिए बेस्ट समय है ये। इस समय आप ध्यान, योग आदि चीज़ें कर सकते हैं। इस दौरान हवा साफ होती है और प्रदूषित नहीं होती है, वातावरण शांत रहता है। तो यह हवा दूषित नहीं होने से हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, हमारा श्वसन तंत्र अच्छा रहेगा, श्वसन तंत्र अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं कि शहरों में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो अभी इस समय पोल्यूशन भी कम रहेगा। इस दौरान जो सूर्य की किरणें हैं वो धीरे धीरे आती रहेगी आपके ऊपर, तो आप सूर्य की किरणों को महसूस कर पाएंगे। तो इससे आपकी जो बॉडी है वो अच्छी मजबूत बनेगी,
चाहे आपकी बॉडी में जो मोटापा नहीं हो, लेकिन आपकी बॉडी मजबूत होगी, त्वचा आपकी एकदम कोमल होगी, शरीर में फुर्ती रहेगी और चेहरे पर तेज रहेगा। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने पर विचार कर रहे हैं तो कुछ ध्यान रखने वाली बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस बातों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जल्दी उठने की आदत डालने में कुछ समय जरूर लगेगा आपको। टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे ये कोशिश करते रहिए, हो जाएगा। आपको शुरुआत में थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है, लेकिन आमतौर पर कुछ दिनों के बाद ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। आपको ध्यान करने, योग करने का अभ्यास करने की आदत नहीं है तो ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आप कुछ थोड़ा ध्यान कर सकते हैं। चाहे एक भजन लगा हो छोटा सा कम आवाज़ में, उसको सुनते रहो। आप कोई भी ध्यान वगैरह आप अच्छा लगता हो वो सुनो। यदि आप शोर शराबे वाले और प्रदूषित क्षेत्र में रहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पहले और बाद में जागने पर विचार कर सकते हैं, ताकि शोर और प्रदूषण से बच सके। आप प्रदूषण से बचने के लिए भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर, शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो लेवल बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में जागना आपके दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। यदि आप अपनी मानसिक स्पष्टता, फोकस और ऊर्जा के स्तर को बेहतर करना चाहते हैं और कोई तरीका ढूंढ रहे हैं तो इसे आजमाना आपके लिए निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा फायदेमंद रहेगा। तो ये थे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में छोटी बड़ी जानकारी जो आप जानना चाहते थे। इतनी बड़ी कोई चीज़ें हैं नहीं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में और डिटेल से, तो मैं अगली वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। और तो अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में और डिटेल से समझाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक कर दें। अंत में एक चीज़ कहूँगा, जय सत्य सनातन धर्म, जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।